Very warm welcome to all viewers in your own channel Vikas English Academy, where you get all the types of explanation of English, topic by topic of NCERT book and whatever I have told you earlier. आप सारे लर्नर्स का आपके ही चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विकास इंग्लिश एकेडमी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपके लिए, जहां आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारा जानकारी दिया जाता है, सारा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, एनसीईआरटी बुक के टॉपिक्स के बारे में, ग्रामर के टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो हम लोग हिंदी के व्याकरण में तो पढ़ते हैं, बट इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों को जनरल बुक में वो मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आगे चैनल में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का अपडेट्स आपको समय समय पर मिलता रहे। बिफोर गोइंग टू अहेड इन द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and also click on the bell button so that you can get every updates of this channel in your YouTube. The channel Vikas English Academy is a digital platform where you got every updates, every explanation of English. Today we will talk about ABC of grammar. So before going ahead, I should explain you what is ABC. ABC means beginnings of anything. Beginning of anything is called generally as ABC. Means basic thing of something. So today we will talk in this video about the basic tips and basic terms of grammar. The first term that is explained in the video is letter. The smallest unit of a language which can't be further divided is called a letter. Letter क्या होता है? एक ऐसा यूनिट लैंग्वेज का जिसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसी को लेटर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCDEFGHI जो हम लोग पढ़ते हैं, यही लेटर है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट, द लेटर्स written in a systematic way from A to Z is called alphabet. Letters written in a systematic way from A to Z are called alphabet. तो यहाँ क्या है, A to Z हम लोग लिख सकते हैं, जैसे Z B C X ऐसे लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा। अल्फ़ाबेट का क्या मतलब, एक अरेंज्ड वे में लिखना होता है। A से लेकर के Z तक जो अरेंज्ड वे में हम लोग लिखते हैं उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। दे आर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now come to types of English alphabet. There are 3 types of English alphabet. They are vowel, consonant and semi-vowel. The first type is vowel, the letter which is pronounced without the help of any other letter. It means vowel is the letter of English alphabet which is pronounced independently. बिना किसी दूसरे लेटर के हेल्प से जो लेटर का प्रोनाउंसिएशन किया जाए वो vowel होता है। There are 5 vowel लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टोटल 5 vowel लेटर हैं इंग्लिश में। वह क्या है? A, E, I, O and U. Next is consonant. Consonant, the letter which is pronounced with the help of vowel letter. Consonant
ऐसे लेटर को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में वॉवेल लेटर का हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है। देयर आर 19 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल जो है वह कितना कॉन्सोनेंट है, 19 कॉन्सोनेंट है। वह कौन सा है, BCDFGHJKLMNPQRST VX और Z। आगे है एक सेमी वॉवेल। थर्ड टाइप जो है वह सेमी वॉवेल है जिसका यूज़ नहीं भी होता है और जनरली ग्रामर में नहीं दिया हुआ रहता है या कहीं कहीं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ भी रहता है, लेकिन ये भी अल्फ़ाबेट के लेटर का टाइप है तो हम लोग इसको भी जानेंगे। वी शुड आल्सो नो दिस टाइप, यानी दैट सेमी वॉवेल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। Then we should know what is semi-vowel. A letter which have quality of vowel but the function of consonant is semi-vowel. Here what do we know? We know that a letter which have quality of vowel, it means their sound is just like vowel but the letter has function of consonant. So क्या होता है ऐसे लेटर जिसका साउंड की क्वालिटी जो होता है वो वॉवेल की तरह होता है लेकिन उसका यूज़ कॉन्सोनेंट की तरह होता है, जैसे WAY वे जो है तो वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल की तरह साउंड होता है लेकिन कॉन्सोनेंट के जैसा भी यूज होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सेमी वॉवेल वैसे लेटर को कहते हैं। एंड देयर आर ओनली 2 सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर W and Y. Now we should go to the next topic, that is language. As we are generally learn or know these topics in Hindi Vyakaran, but in English grammar there is lack of information of these terms. So I have given these important terms so that you can know and share to your learners, to your friends, that these are the also terms of English grammar that you should know. The what is this? This is language. Now we should know that what is language. Language, a medium through which we communicate with others by writing, speaking or by showing sign. Then have you got it? यार यहाँ क्या समझाया गया, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यानी फीलिंग का एक्सप्रेशन करते हैं बहुत सारे मीडियम के थ्रू, चाहे राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, बोल करके या फिर साइन शो करके भी हम लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट रिटन लैंग्वेज, second oral language, and third is sign language. This is also a very important language in English grammar and the general use. The first is written language. So you should know what is written language. The language in which we express our feelings or thought in a written form is called written language. क्या है, रिटन लैंग्वेज। ऐसे लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज कहते हैं जिसमें हम लोग अपना फीलिंग या फिर अपना थाउट राइट करके एक्सप्रेस करते हैं, यानी रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रिटन लैंग्वेज। हियर इज द एग्जाम्पल, वी राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड। हियर द एग्जाम्पल शोज दैट हियर वी आर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग बाय राइटिंग। क्या हो रहा है, हम लोग अपने फ्रेंड को लेटर लिखे तो जो भी हम लोगों का फीलिंग था वह क्या कि लेटर में लिखे, और हम लोगों का जब जो भी फ्रेंड होगा जिसके लिए हमने लेटर लिखा होगा, जब लेटर उसको मिलेगा तो उसने वो क्या करेगा, लेटर पढ़ के हम लोगों का फीलिंग जानेगा। तो यहाँ जो लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का वे है वो कैसे हो रहा है, तो राइटिंग के थ्रू हो रहा है। सो दिस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज रिटन लैंग्वेज। Now second type of language is oral language. The language in which we express our feeling by speaking is called oral language. Here is the one example. The PM is addressing the crowd by delivering his speech.
यहाँ क्या है, ओरल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ओरल लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग जब बोल करके अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओरल लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, पीएम क्या कर रहा है, क्राउड को एड्रेस कर रहा है, कैसे करके, स्पीच दे करके। स्पीच दे करके यानी स्पीच मुंह से बोल रहा है, लोग सुन रहा है, और पीएम के फीलिंग को लोग क्या कर रहा है, जान रहा है। सो हियर दिस इज हाईलाइटेड दैट हियर द पीएम इज एक्सप्रेसिंग हिज थाउट्स बाय स्पीकिंग। पीएम क्या कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना थाउट जो है वह बोल करके लोगों के सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेज। सो वी शुड नो व्हाट इज साइन लैंग्वेज। We have often seen that the dumb and the deaf person are talking with each other in sign language, the language in which we express our feeling through sign and symbol। यह एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं साइन और सिंबल के थ्रू। दिस इज द लैंग्वेज थ्रू विच अ डिजेबल मीन डम्ब और डिफ, यानी जो आदमी बोल नहीं सकते हैं, गूंगे लोग, या फिर डिफ बहरे लोग, सुन नहीं सकते हैं, पर्सन एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वह साइन लैंग्वेज के थ्रू ही अपना फीलिंग दूसरे को बताते हैं और दूसरे का फीलिंग साइन लैंग्वेज के थ्रू ही समझ पाते हैं। नेक्स्ट, after knowing these term, the subject we are talking to is grammar. So before going to the next topic, next term, we should know what is grammar. Then here a short definition of grammar is given, that a medium through which we know the correct form of a language is called a grammar. When we know the language, we have to correct it. जब हम लोग भाषा को जानते हैं तो क्या होता है, हम लोग भाषा के सही फॉर्म को नहीं जान पाते हैं। तो जो ऐसा मीडियम जिससे क्या हो सके, हम लोगों का जो लैंग्वेज का फॉर्म होता है वह सही हो सके, करेक्ट हो सके, करेक्ट वे में हम लोग जान सकें, वो उसी के लिए क्या होता है, ग्रामर होता है। तो ग्रामर इज द ओनली मीडियम थ्रू विच कैन करेक्ट आवर आवर लैंग्वेज। So grammar is very important in the English subject. You should always know the grammar. So to know every updates, every explanation, every topic of grammar, subscribe the channel, and many thanks, a lot of thanks for watching the video. Follow me on the following, and you may also contact me for PDF of grammar on my following IDs. Myself, Mr. Vikas Anand, and my IDs are given below. Thank you. Have a nice day for watching the video. I will meet you very soon.